ओम श्री सरस्वती नमः। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविना या वीणावरदंडवंदितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिर्भिर्देवे सदा वंदिता सा मा पान्तु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। गंधाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अथ श्री सत्यनारायण पंचाध्याय व्रतकथा प्रारंभः। प्रथमाध्यायः। श्री व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः प्रपुष्यर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। अथ प्रथमाध्यायः। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय शौनकादिक सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों की ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग की ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मन वांछित फल मिलता है? हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारे और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताइए। हम सब ऋषि मुनि आपके श्री मुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के अपने कर्मों पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए। वह चार भुजा भगवान विष्णु शैया पर विराजमान हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा, फिर कहने लगे, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आप इसे से सर्वथा मुक्त है। हे सर्वात्मा के आदि कारण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताइए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो। प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, श्री सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीतियुक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि और समय क्या है तथा इससे पहले किस किसने किया है? कृपा करके यह सभी विस्तार पूर्वक बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाई या प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई लेना चाहिए। यह सब मिलाकर सवाई बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर श्री सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय समाप्त है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीय अध्याय है।
श्रीसूतवाच धन्यासं प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजय कश्यत काशे पुरे रम्य यासी द्वीपाति निर्धना है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किस किसने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। सुनिए, बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखित होकर के भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से कहने लगे, हे विपुर, तुम इतने दुखी होकर के इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा करके मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण ने कहा, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा करके मुझको बताइए, मैं वह उपाय अवश्य ही करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मन चाह फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत और पूजन करो। सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताइए। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधि विधान बताया और अंतर्धान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य ही करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षा के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं भी सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करूंगा। उसी दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव और श्री सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रतिमाह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर हो गए। श्रीमान नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि और क्या जानने की इच्छा है? तब ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताइए कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किस ने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। श्री सूत जी ने कहा, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धन्य से भरपूर होकर के एक बार व्रत कर रहा था कि वह एक लकड़हार आया। लकड़ी का बोझा बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहाँ उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देख करके लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा करके यह सभी विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे भाई लकड़हारे, यह हम सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर की ओर चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियाँ बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प कर वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहाँ नगर के अमीर लोग रहते थे। सत्यनारायण जी की ऐसी कृपा हुई कि उसी दिन उसे लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर के पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवा करके खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग करके अंत में वह सत्यनारायण जी की कृपा से उनके लोक में चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय समाप्तः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथा तृतीय अध्यायः। श्री सूतवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणध्वं मुनिसत्तमः पुरा उल्कामुखो नाम नृपशासन महामतेः। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियो, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिर आदि में जाकर के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के प्रसन्न रहता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी।
एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण जी का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी अपनी नौका को लेकर के वहां पहुंचे। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर के विनय पूर्वक राजा से कहने लगा, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा करके यह सब वृत्तांत मुझे भी बताइए। राजा उसके विनय सुनकर के कहने लगा, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित है विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर के साधु ने कहा, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधि विधान बताइए ताकि मैं भी यह व्रत करूं। मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरी संतान हो जाएगी? अवश्य होगी। वैश्य भगवान सत्यदेव किसी को भी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर कहा, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण जी का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारी संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साधु ने कहा, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर की ओर चला गया। इधर कन्या सत्यनारायण जी की कृपा से तेजी से बड़ी हो रही थी। एक दिन वैश्य ने अपने पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सूझ आई कि कन्या सयानी हो गई है और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या की योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न नगर कांचन नगर की ओर चल दिए। कुछ दिनों बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिनों बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था। अतः अपने जमातों को लेकर के वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नासार नामक सुंदर और संपन्न नगर गया। वहां जाकर वह अपने जमाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को श्री सत्यनारायण ने शाप दे दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुरा कर एक चोर वहां गया जहां वैश्य साधु और उसके जमाता ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे। अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ धन वही छोड़ दिया और अलोप हो गया। उसके पीछे आए सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को बंदी बना लिया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा देवे। राजा ने बिना कुछ विचार किया आज्ञा दी कि उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के शाप के कारण वैश्य की पुत्री भी उधर भगवान के शाप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखित हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण होकर के चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। वह अन्न ओढ़ने की क्या कहे, घर में खाने का अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण की आ गई जहाँ उसने सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर के रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतने रात गए तक तू कहाँ थी तथा तेरे मन में क्या है? कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले सत्यनारायण जी का व्रत होते देखा है। मैं भी वही थी और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर के वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण हो आया।
कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है, इसलिए हम पर यह घोर कष्ट आ गए हो। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपने पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। और दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और श्री सत्यदेव से प्रार्थना की कि उसके पति व जमाता शीघ्र लौट आए और प्रभु श्री सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह राजा की आँख खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के समक्ष ले आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा ने जाने आपकी आज्ञा दे देवे, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़िया कटवा कर गहन वस्त्रों से अलंकृत करके उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीना था उससे दुगना देकर उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर खुशी खुशी अपनी घर की ओर चल दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय समाप्तः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थ अध्यायः श्री सूतवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा ददातु नगरं ययोः। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिण आदि देकर अपनी घर की ओर चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि श्री सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण करके उससे पूछा, हे वैश्य, तेरे नाव में क्या है? धन के मद में चोर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरे नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो। इतना कहकर दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हो गई है और कुछ फूली हुई लग रही है। वह बहुत चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा, धन के स्थान पर बेलपत्र देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जमाता ने उसे संभाला और जल आदि छिड़काकर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? यह उस दंडी स्वामी का क्षाप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें कोई संशय नहीं है। उनके शरण में चलना चाहिए, वह जाने पर ही मनवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी के शरण में गया और प्रणाम करके आदरपूर्वक कहने लगा, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर देवे। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल उठा। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। हे कुबुद्धि, इसलिए मेरी आज्ञा से ही तो बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वह विनंती करते हुए कहने लगा है, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मादि भी नहीं समझ सके, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मादि भी आपके अद्भुत रूप गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा धन जैसे पहले था वैसा ही कर देवे। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे भक्तियुक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मनचाहा वर देकर के अंतर्धान हो गए। तब वैश्य पुनः अपनी नाव पर आया तो उसने उसे धन से भरी हुई पाया। वह कहने लगा, श्री सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जमाता और साथियों सहित सत्यनारायण जी की पूजा की। श्री सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश की ओर चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व जमाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपने पुत्री के साथ सत्यनारायण जी की कथा व पूजन कर रही थी। कथा समाप्त करके उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपने पुत्री से बोली, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तो प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। कहकर वह चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किया वह भी अपने पति से मिलने के लिए चली गई।
प्रसाद ग्रहण न करके वह पति के पास पहुंचे। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख श्री सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, नाव सहित जमाता कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है कि अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर श्री सत्यनारायण जी की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह अपने पुत्री के साथ विलाप करने लगे। उसके पुत्र ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में यही जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखित हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब सत्यदेव के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। साधु वैश्य ने अपने सभी बंधु बांधवों को अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और कहने लगा, मैं विधि विधान से सत्यनारायण जी का पूजन करूंगा। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो श्री सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी भविष्यवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी। इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यह भविष्यवाणी सुनी। वह तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौटकर आई तो उसका पति वह सही सलामत उपस्थित है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, अब घर की ओर चलिए। साधु वैश्य ने कहा, हमें श्री सत्यदेव का पूजन करना है। कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर सत्यनारायण जी की कथा और पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधव व जमाता सहित घर आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता व अंत में सत्यनारायण जी के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जहाँ सत्य रज तम तीनों गुण प्रभावी रहते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ अध्याय समाप्तः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तथा पंचम अध्यायः श्री सूतवाच तन्नासं प्रवक्ष्यामि शृण्वध्वं मुनिसत्तमाः आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परः। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु सत्यनारायण जी का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वही एक वट वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वाल बालों को सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण न तो वह पूजन स्थल तक गया और न ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोप ग्वालों ने प्रसाद लेकर के राजा के पास गए। प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल की ओर लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र धन धान्य व राज्य सभी कुछ नष्ट हो गए। अतः राजा वही पहुंचा जहाँ श्री सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल बालों के संग सत्यनारायण जी का पूजन किया और भगवान से क्षमा याचना की। इससे श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गया। उनकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग करके अंत में वह सत्यनारायण जी के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो कोई भी धारण करता है और इसकी फलदायी कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण जी की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। हे विप्रो, यह मैंने सत्यनारायण जी की व्रत कथा कही है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धर करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है तो कोई ईश्वर है, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धर कर भी वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन श्री सत्यनारायण हो गए। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण जी की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचम अध्याय समाप्तः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।